ब्लॉगर, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट ज्योति जासूस, देश के लिए गद्दारी और दुश्मन के लिए वफादारी, ज्योति मल्होत्रा की यही पहचान बन गई है। सामान्य से घर में जन्मी ज्योति मल्होत्रा मॉडर्न ख्यालात है। देश विदेश में ट्रैवल करती है, 5 स्टार होटलों में ठहरती है, पूल में अय्याशी करती है। क्या ऐसी आजाद ख्यालों वाली लड़की धार्मिक भी हो सकती है? क्या बिकनी और स्विम सूट में अपना वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाली लड़की भक्ति भावना से भी भरी हो सकती है? क्या इतनी बिंदास लड़की भगवान भोले की भक्त भी हो सकती है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ज्योति जासूस के बारे में जो जानकारी सामने आई वो चौंकाने वाली है। पिछले कुछ सालों में ज्योति ने काशी की कई बार यात्रा की। आप काशी के उस गेस्ट हाउस को देखिए जहां ज्योति 2 बार ठहरी थी। हमारी टीम ने उस गेस्ट हाउस को ढूंढ निकाला है। इंडिया न्यूज की टीम पड़ताल करते करते उस स्थान पर आ चुकी है जहां पे यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा टिकती थी। जी हाँ, हमारी जो मौजूदगी है वो बनारस के चौसठी घाट में स्थित एक गेस्ट हाउस पे है और आपको बता दें कि वही गेस्ट हाउस है जहाँ पे ज्योति मल्होत्रा रुकी थी। और जब यहाँ के गेस्ट हाउस के जो संचालकों को, जो अधिष्ठाताओं को ज्योति मल्होत्रा के बारे में मालूम चला तो उसके बाद वो एकदम हतप्रभ रह गए। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे देखिए एक चस्पा किया है नोटिस टाइप से, उस पर लिखा है डॉग्स एंड एंटी नेशनल्स आर नॉट अलाउड, यानी कि जो भी देशद्रोही हैं या जो डॉग्स हैं उनकी यहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड है। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से जैसे मैंने बताया कि जो गेस्ट हाउस है बनारस का बहुत रिनाउंड गेस्ट हाउस इसको कहा जाता है और तमाम नेशनल और इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं, यानी कि डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, उनकी पसंदीदा स्थान है क्योंकि घाट के नज़दीक है। तो लोगों का ये पसंदीदा स्थान है और वो यहीं पे आके टिकते थे। तो देखिए ये वही रिसेप्शन है जहाँ जो ज्योति मल्होत्रा का जो उसने यूट्यूब में डाला था, तो इसी रास्ते से आके वो रिसेप्शन पे पहुँचती है और वहाँ पे हाय हेलो करती है। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही ज्योति के बारे में जैसे जैसे जांच चल रही है, कई खुलासे हो रहे हैं। काशी की यात्रा को लेकर जब जांच एजेंसी ने छानबीन की तो वो सच्चाई सामने आई जिसने एनआईए के कान खड़े कर दिए। जांच में पता चला पिछले 5 साल में 6 बार काशी गई ज्योति। हर बार पाकिस्तान जाने से पहले या बाद में काशी गई। प्रमुख स्थलों के वीडियो बनाकर आईएसआई तक पहुंचाई। गंगा घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, कैंट स्टेशन, नमो घाट, काशी की गलियां, मशहूर चाय लस्सी की दुकान जैसी अहम जगहों के फोटो और वीडियो पाक तक पहुंचाए। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा एनआईए की गिरफ्त में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जानकारों के मुताबिक यदि बात करें तो पाकिस्तान जब जब ज्योति मल्होत्रा जाती थी उसके बाद वो काशी जरूर आती थी। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में 6 बार उसने काशी का दौरा किया और बनारस के तमाम गंगा घाटों का उसने जो है वीडियो बनाया। उसके बाद उसने अपने जो है यूट्यूब पे उसको पोस्ट किया। एनआईए अब इस पहलू पे भी जांच कर रहा है कि आखिर ज्योति मल्होत्रा जो वीडियो बनाती थी काशी के घाटों का या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का या जो भी नामचीन जगह यहाँ की है, चाहे प्रसिद्ध चाय की दुकान हो या लस्सी की दुकान हो, वहाँ का वीडियो बनाती थी और वो वीडियो कहीं ना कहीं पाकिस्तान तक पहुँचाने का काम करती थी। हालांकि एनआईए इसको लेके बहुत गंभीरता से जांच कर रहा है और जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द एनआईए ज्योति मल्होत्रा को लेके बनारस आएगा और उन तमाम पहलुओं को लेके जांच भी करेगा। तो हमारी जो मौजूदगी है वो बनारस के गंगा घाट पे है। आप देख सकते हैं कि बनारस का ये गंगा घाट है जहाँ पे प्राचीन समय से ही जो बता दें आपको कि काफ़ी प्राचीन घाट है और यहीं पे विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती भी होती है। यहाँ भी ज्योति मल्होत्रा आती थी और कहीं ना कहीं नाव पे बैठ के जो है वो वीडियो बनाती थी और उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल के मार्फत जो है पोस्ट करती थी और यही वीडियो वो पाकिस्तान तक भी भेजती थी। जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो पाकिस्तानी जासूस तुफैल को भी वो संभवतः ये वीडियो देती थी और उसके द्वारा भी ये वीडियो पाकिस्तान पहुंचाया जाता था। तो ज्योति ने पाकिस्तान के पैसों पर देश विदेश में खूब सैर सपाटा किया। अब सरकारी खर्च पर काशी जाएगी।
और सारे जवाब उगलेगी। एनआईए जल्द ही ज्योति को लेकर वाराणसी जाएगी और उससे उन तमाम लोगों के नाम पते उगलवाएगी जिससे वो काशी में मिलती रही। उन तमाम चुनिंदा जगहों पर भी ले जाएगी जिसके फोटो वीडियो उसने सीधे या सोशल मीडिया के जरिए आईएसआई तक पहुंचाए। आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि ज्योति कब कब पाकिस्तान और कब कब वाराणसी गई। सितंबर 2022 पहली बार पाक के करतारपुर कॉरिडोर गई। अक्टूबर 2022 लौटते ही वाराणसी पहुंची, कई जगहों के वीडियो बनाए। अप्रैल 2023 फिर पाकिस्तान का दौरा किया। 9 दिसंबर 2023 बस से काशी की यात्रा की। 19 दिसंबर को वंदे भारत से दिल्ली लौटी। ट्रेन के पायलट केबिन का वीडियो बनाया, क्लोजअप शॉट लिए। इसी दिन पीएम मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। जनवरी फरवरी 2025 काशी में रहकर अलग अलग जगह के वीडियो बनाए। मार्च 2025 कश्मीर की यात्रा की, कश्मीर से ही पाकिस्तान गई, इसका वीडियो भी पोस्ट किया। एक ट्रैवल व्लॉगर कहीं भी जा सकता है, जा सकती है, जाना भी चाहिए, तभी तो वो अपने काम को, अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन ज्योति जासूस जो देश से गद्दारी कर रही हो, जो देश की खुफिया जानकारियां दुश्मन देश तक पहुंचा रही हो, उसका बार बार काशी जाना, वो भी तब जब वो पाकिस्तान जाए उससे पहले या फिर बाद में, संदेह पैदा करता है। क्यों वो पाकिस्तान जाने से पहले या फिर बाद में काशी जाती रही? क्या आईएसआई के किसी खास निर्देश पर उसने बार बार काशी की यात्रा की? ऐसा क्या गुप्त संदेश या संवेदनशील जानकारी थी जो उसने अपने आकाओं तक पहुंचाया? इन जैसे कई सवालों को डिकोड करने के लिए ही एनआईए ज्योति को लेकर काशी जाएगी। ज्योति ने सिर्फ वाराणसी की ही बार बार यात्रा नहीं की, वो तो देश के कई बड़े और प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों पर जाकर घूमी, वीडियो फोटो बनाए, यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो के जरिए आईएसआई को दिए। ज्योति अयोध्या के राम मंदिर भी गई, वहां भी उसने वीडियो बनाए और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रही ज्योति के बारे में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ज्योति पाकिस्तान 2 बार जा चुकी थी और इस बीच भारत में कई धार्मिक स्थलों पर जाकर वो रेकी कर रही थी। खासतौर पर वहां के वीडियोस और ब्लॉगिंग के बहाने क्या वो कोई मैसेज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को दे रही थी या फिर उनसे जुड़ी हुई जानकारियां और जियो टैगिंग आईएसआई को पहुंचा रही थी? ये वो सवाल हैं जिसको लेकर अब देश की अलग अलग एजेंसी ज्योति से पूछताछ कर रही है और साथ ही ये भी खंगाला जा रहा है कि क्या ज्योति अयोध्या और वाराणसी जैसे धार्मिक स्थलों पर जाकर इन वीडियो के जरिए वहां से जुड़ी हुई सुरक्षा, वहां से जुड़े हुए आसपास के लोकेशन और वहां से जुड़ी हुए अलग अलग रास्तों पर जाकर इस वीडियो ब्लॉगिंग के जरिए पाकिस्तान को बाकायदा ये जानकारियां मुहैया तो नहीं करा रही थी? धार्मिक स्थलों पर घूमने जाने के बहाने ज्योति क्या गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को भेज रही थी? इसका भी जवाब एनआईए ज्योति से उगलवाने में लगी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की अहम कड़ी 26 सिंदूर उजाड़ने के गुनाह में शामिल देशद्रोही ज्योति जासूस को देश से की गई हर गद्दारी का जवाब देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप यूट्यूबर कहिए, ट्रैवल ब्लॉगर कहिए, लेकिन ज्योति मल्होत्रा तो खुद को बिकनी गर्ल ही कहलवाना पसंद करती है। ज्योति मल्होत्रा के लिए यूट्यूब चैनल चलाना तो एक जरिया भर था। उसकी अय्याश भरी जिंदगी के लिए उसके सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें, वीडियो भरे पड़े हैं। शोक खदाओं और मोहनी सूरत से लुभाने वाली ज्योति मल्होत्रा अय्याश थी। अपने इस सारे कर्तव्य को पूरा करने के लिए वो उसने किया जिसने उसे देशद्रोही बना दिया। एक साधारण परिवार की लड़की अमीरी, अय्याशी और दिखावे की जिंदगी जीने के लिए पाकिस्तान की जासूस बन बैठी। महंगा खाना पीना, महंगे कपड़े पहनना, शाही शौक में अंधी लड़की दुश्मन देश के हाथों बिक गई। अमीरों के रहन सहन की नकल करती ज्योति की महंगी इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति यूट्यूब चैनल की कमाई से पूरी नहीं हो पाई तो आईएसआई की डॉल बन गई। पाकिस्तान की बेबी डॉल ज्योति का जासूसी रोल। दौलत की ऐसी प्यास, ज्योति निकली बड़ी अय्याश। दांव पर लगा दिया स्वदेश, अय्याशी के लिए आईएसआई को संदेश। आईएसआई की एस डॉल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्कूल का एंजॉय किया जाए। आज तो मम्मी का मौका मिला है, वो भी रूम के साथ।
ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया की सनसनी है। ज्योति मल्होत्रा मॉडर्न है, उसे पश्चिमी सभ्यता से बहुत प्यार है। किसी मॉडल के अंदाज में फोटोशूट कराती है। वो बिंदास है, खुद को बिकनी गर्ल कहलाना पसंद करती है। एंजॉय ना करें ऐसा कैसे हो सकता है? Let's go. चले पूल में। उसके सपने बड़े हैं, वो देश दुनिया घूमना चाहती है, रईसों की जिंदगी जीना चाहती है। सपने इतने ऊंचे हैं कि कभी दिल्ली में महज 20,000 रुपए के लिए नौकरी करने वाली ज्योति सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल पड़ती है एक ऐसी अय्याश जिंदगी जीने जो उसे हमेशा आकर्षित करती रही। उसे घूमने फिरने का शौक है। अपने शौक को पूरा करने के लिए उसमें किसी भी हद तक जाने का मानता है। अय्याश जिंदगी जीने के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए होता है, ढेर सारा। यहाँ आसपास मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये दिस इज द सीरीन वन। वैसे आज क्लाउडी वेदर है, वरना यहाँ से आपको सनराइज दिस वे और उधर सनसेट। सनसेट तो मैंने आपको रात को दिखाया ही था, तो वहाँ से सनसेट, यहाँ से सनराइज, मतलब दोनों चीजें आपके रूम से बस बाहर निकलते ही। एंड दिस इज लाइक यूनिक एक्सपीरियंस। ये मिल रहा है हमें मुन्नार में। दिस इज ओनली इन आवर इंडिया। और ज्योति मल्होत्रा के पास तो इतने पैसे भी नहीं कि वो देश तक घूम सके। फिर विदेश जाना तो दूर की बात है, लेकिन भोग विलासिता, अय्याशी भरी जिंदगी जीने का उसने दूसरा तरीका तलाश लिया। ज्योति की मोहिनी अदाएं उसके ऊंचे ऊंचे सपनों को पूरा करने का जरिया बन गई। फाइनली वी हैव अराइव्ड टू द ब्यूटीफुल सनसेट स्पॉट। यार ये सबसे ना हैपनिंग प्लेस है पटाया का, अगर आप आते हो ना। एंड हमारे होटल से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था। देखो मतलब उतना ज़्यादा गंदे वाला क्राउड नहीं है और इतना मतलब नीट एंड क्लीन भी है बीच, और इसको ऐसे ही साफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हो और परफेक्ट यार, परफेक्ट। उसकी अय्याशी भरी जिंदगी जीने के सपनों को मानो पर लग गए। उसकी भोली सूरत, उसका ओढ़ना पहनना, बिकिनी और स्विम सूट में उसके वीडियो फोटो उसकी शानो शौकत की कहानी कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो पूल का एंजॉय किया जाए। आज तो पूल का मौका मिला है, वो भी रूम के साथ। दिस इज नॉट बाली, नॉट गोवा, दिस इज आवर केरला। ज्योति ने ये सब कुछ हासिल करने के लिए, ये शानो शौकत, ये रईसी, इस ऐश्वर्य भरी जिंदगी के लिए देश की सुरक्षा तक की भेंट चढ़ा दी। उसकी जरूरतों को पूरा करने का ठेका आईएसआई ने लिया। उसे भारी भरकम फंडिंग की जाने लगी। बदले में ज्योति मल्होत्रा देश की खुफिया जानकारियां, वीडियो, गोपनीय जानकारियां आईएसआई को देने लग गई। ज्योति अपने देश में ही पाकिस्तान की जासूस बन बैठी। बदले में उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होने लगी। दुश्मन देश के प्रेमी मोहम्मद दानिश के जरिए कई बार पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में बड़े बड़े और ओहदेदार लोगों के साथ उठना बैठना होने लगा। आईएसआई के आला अधिकारी, नेताओं तक से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। दुश्मन देश की मेहरबानी से उसका देश और दुनिया की सैर का सपना भी पूरा होने लगा। चीन, नेपाल, भूटान तक बेधड़क और बेपरवाह होकर घूमने जाने लगी। पैसों की परवाह तो उसे थी नहीं, लेकिन उसके देश दुनिया घूमने के पीछे भी अब बड़ी साजिश की बातें सामने आ रही हैं। ज्योति की मोहिनी सूरत के पीछे उसके अय्याशी भरे सपने थे जो पूरे होने लगे थे। आसिम मुनी और आईएसआई को ज्योति से अच्छी जासूस नहीं मिल सकती थी। एक तो वो लड़की, दूसरी यूट्यूबर, ट्रैवल ब्लॉगर। उसकी किसी भी हरकत, वीडियो शूट पर शुरुआत में शक नहीं जाता।
और वो आराम से अपने आकाओं के मकसद में कामयाब हो जाती। हुआ भी ऐसा ही। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथों की कठपुतली बनी ज्योति मल्होत्रा देश से गद्दारी करने लगी। अमीरी और अयाशी की चाहत ने उसे अपने ही देश का गद्दार बना दिया। वो ISI की एस डॉल बन बैठी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के दुश्मन के हाथों बिकी हरियाणा के हिसार के रहने वाली यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी सेना के जनरल आसिम मुनीर ने हनी ट्रैप में उसे फंसाया। ज्योति मल्होत्रा के जरिए आसिम मुनीर और पाक की खुफिया एजेंसी ISI ने देश की कई खुफिया और संवेदनशील जानकारियां हासिल की। ज्योति मल्होत्रा खुद तो बिकी ही, दुश्मन से देश की सुरक्षा का सौदा भी कर लिया। पहलगाम में आतंकी हमला इसलिए हो पाया क्योंकि देश की गद्दार और पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही ज्योति मल्होत्रा ने ईमान के साथ साथ जमीर भी बेचा। आतंकवादियों की मदद करते करते खुद आतंकवादी बन बैठी। ऐसा इसलिए क्योंकि आतंकियों का मददगार आतंकी ही होता है। पहलगाम में विधवा हुई 26 महिलाओं की दोषी पाकिस्तानी आतंकियों के साथ ही ज्योति भी है, जिसने टेरर अटैक में आतंकियों के बड़े मददगार की तौर पर रोल निभाया। मोहनी सूरत वाली यूट्यूबर ज्योति मुनीर की हनी बन गई। मुनीर का आतंकी इरादा ज्योति को बनाया दिलरुबा। दुश्मन को दी गोपनीय जानकारी, सिंदूर उजाड़ने में बराबर की भागीदारी। पाकिस्तान के हाथों बिकी ज्योति मल्होत्रा देशद्रोही निकली। मुनीर की हनी दिखने में अच्छी है, चेहरा फोटोजेनिक भी है। सोशल मीडिया पर अदाएं ऐसी बिखेरती है कि देखने वाला देखता ही रह जाए। बिंदास, शोक अदाएं, चंचलता, सब कुछ तो है उसमें। चाहे तो किसी को वश में कर ले, चाहे तो किसी की कशिश बन जाए। सोशल मीडिया पर फैन फॉलोइंग भी कमाल की है। पाकिस्तान के जनरल मुल्ला आसिम मुनीर की नजर पड़ी तो फिर ज्योति मल्होत्रा क्या से क्या बन बैठी, आज हर कोई ये जान चुका है। आसिम मुनीर को भारत में दहशतगर्दी बढ़ाने, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऐसे ही मोहरे की जरूरत थी। लिहाजा मुनीर ने पहले ज्योति मल्होत्रा पर पासा फेंका, जो बिल्कुल सटीक पड़ा। भारत के खिलाफ एक गहरी और बड़ी साजिश रची गई। पाकिस्तानी सेना, पाक की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकवादी संगठन, इन तीनों की तिकड़ी ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए ज्योति मल्होत्रा को ISI के हवाले कर दिया। ISI चीफ आसिम मलिक के प्यादे ज्योति मल्होत्रा से नजदीकी बढ़ाने में जुट गए। भारत में पाक एम्बेसी में काम करने वाला मोहम्मद दानिश हनी ट्रैप में सफल रहा। उसने ज्योति मल्होत्रा से ऐसा संबंध गांठा कि ज्योति खुद उसके जाल में फंसती चली गई। दोनों में इतनी गहरी पैठ बनी कि ज्योति ने सारी लक्ष्मण रेखा पार कर डाली। बात प्रेम मोहब्बत, आंतरिक संबंधों तक ही होती तो ठीक था, लेकिन ज्योति मल्होत्रा ने ऐसा काम किया जिसने उसे घर घर तक पहुंचा दिया। सोशल मीडिया से उसे इतनी शोहरत नहीं मिली थी जितनी की आज वो हर जुबान पर चढ़ी हुई है। आप पहले इन दो तस्वीरों को देखिए। इन दोनों ही तस्वीरों में गहरा संबंध है। दोनों तस्वीरों में साजिशों के तार एक दूसरे से जुड़े हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये ज्योति मल्होत्रा की अब तक की कुंडली बता रही है, जिसे जांच एजेंसियां डिकोड करने में जुटी हैं। पहली तस्वीर आपके जहन से अब तक नहीं उतरी होगी। पति के बेजान शरीर के पास बैठी एक विधवा जो कुछ ही क्षण पहले सुहागिन थी। इस तस्वीर ने दिल को गहराई तक झकझोर दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक झटके में 26 महिलाओं के सिंदूर उजाड़ दिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। कश्मीर की वादियों को कैमरे में कैद करती हुई ये लड़की ज्योति मल्होत्रा है। सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट करते हुए उसने पूरे इलाके की रेकी कर ली, जिसे पाकिस्तान में बैठे उसके मदारी ISI तक पहुंचा दिया। ज्योति ने पहलगाम की यात्रा आतंकी हमले से 4 महीने पहले यानी जनवरी 2025 में की थी। पहलगाम आतंकी हमले से पहले वो कई बार पाकिस्तान भी जा चुकी थी। एक कदम की दूरी और हम पाकिस्तानी बहन बहन, सिस्टर सिस्टर, ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा कि ये। दिल्ली में पाक एम्बेसी में भी मोहम्मद दानिश के मार्फत उसका आना जाना बेरोक टोक जारी था। इस दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। आसिम मुनीर और ISI की जाल में ज्योति ऐसी फंसी कि उसने देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। उसने कई संवेदनशील जानकारियां और वीडियो ISI तक पहुंचाए। अंजाम 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के रूप में सामने आया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को अंजाम तो पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने दिया, लेकिन उसमें उन आतंकियों की मदद जम्मू कश्मीर में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्कर्स ने की। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, ज्योति मल्होत्रा के गुनाह भी सामने आ रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में ज्योति मल्होत्रा की संलिप्तता भी सामने आ रही है। ज्योति मल्होत्रा ने भी आतंकियों की उतनी ही मदद की जितनी अंडरग्राउंड वर्कर्स ने।
ज्योति की मदद से ही आईएसआई ने पहलगाम को हमले के लिए मुफीद माना। हमले के बाद आतंकियों के फरार होने के लिए आईएसआई को पहलगाम से अच्छी दूसरी जगह नहीं मिली। ज्योति मल्होत्रा पहलगाम के साथ ही देश के दूसरे कई बड़े शहरों में घूमी। हर उन बड़े शहरों में गई जो धार्मिक लिहाज से बड़ी अहमियत रखते हैं, जहां लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु उमड़ते हैं, बेतहाशा भीड़ होती है। फिर चाहे वो वैष्णो देवी हो, जगन्नाथपुरी हो, बाबा बासुकीनाथ धाम हो, प्रयागराज हो, ज्योति ज्यादातर धार्मिक स्थलों पर जाकर घूमी। हर एंगल से वीडियो शूट किया, सोशल मीडिया पर अपलोड किया। जांच के दौरान ऐसे कई वीडियो उसके सोशल मीडिया पर जांच एजेंसियों को मिले हैं। ज्योति कई अहम और गोपनीय जानकारी आईएसआई तक पहुंचा रही थी, सोशल मीडिया के जरिए भी और व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए भी। और तो और, जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था तब भी वो लगातार आईएसआई के संपर्क में थी। ज्योति मल्होत्रा पर पहलगाम में उजाड़े गए 26 सिंदूर के छींटे हैं। उसके चरित्र पर आतंकवाद का साया है।